आज है 28 फरवरी, यानी कि भारत के लिए नेशनल साइंस डे के रूप में इसे मनाया जाता है। मैं बहुत ही सरल शब्दों में इस दिन को मैं आपको समझाऊंगा, उम्मीद आपको पसंद आए। आज के दिन भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन दी थी, रमन इफेक्ट को समझाया था। उन्हीं के ऑनर में 1987 से इस दिन को नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में रमन इफेक्ट क्या होता है, ये स्कैटरिंग पर बेस्ड है। तो स्कैटरिंग क्या है, जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो और स्ट्राइकर से सारी कॉइन्स को जो आप बिखेर देते हो, बस ऐसा ही कुछ मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ होता है। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, में से गुजरती है, तो उसका एक पार्ट स्कैटर हो जाता है, सभी डायरेक्शन में फैल जाता है, कुछ स्ट्रेट निकल जाता है। यहाँ 3 पॉसिबिलिटी बताई थी वेंकट रमन जी ने। पहले ऐसा होता होगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट मॉलिक्यूल्स के साथ इलास्टिक कॉलिजन करती होगी। इसमें क्या है कि जो मॉलिक्यूल रीरेडिएट करते होंगे लाइट को, उनकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट के इक्वल होती होगी। इन लाइंस को रेले लाइंस कहा गया है। कुछ में हायर फ्रीक्वेंसी निकलती है, कुछ में लोअर फ्रीक्वेंसी निकलती है। इन्हें रमन लाइंस कहा जाता है। हायर फ्रीक्वेंसी वाली को एंटी स्टॉक रमन लाइंस और लोअर फ्रीक्वेंसी वाली को स्टॉक रमन लाइंस कहा जाता है। एंटी स्टॉक के दौरान होता ही होगा कि मॉलिक्यूल्स अपने नियर बाई मॉलिक्यूल को टकरा के उन्हें कुछ एनर्जी दे देते होंगे, तो उनके अंदर से जो रेडिएशन निकलता है थोड़ी हायर एनर्जी का निकलता है, हायर फ्रीक्वेंसी का निकलता है, कॉरस्पॉन्ड्स टू एंटी स्टॉक रमन लाइंस। और जिन मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी नियर बाई को दी है, उनके अंदर कुछ एनर्जी कम हो जाती होगी, तो उनके अंदर से जो रेडिएशन इमिट होता होगा, स्कैटर होता होगा, वो थोड़ी लोअर फ्रीक्वेंसी का होता होगा। इस चीज को ही यूज किया गया। इस इफेक्ट के बाद लगभग 700 कंपाउंड्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को जाना गया, पता लगाया गया। यही चीज यूज की गई थी मिशन चंद्रयान में मून की सरफेस पर वाटर की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। ये इतनी इंपॉर्टेंट घटना थी कि 1930 का जो नोबेल प्राइज है वो चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। स्कैटरिंग के लिए जो इंस्पायर हुए थे रमन, वो लॉर्ड रेले से हुए थे। लॉर्ड रेले आसमान का रंग नीला क्यों होता है इसे समझाने में सफल हो गए कि जो डस्ट पार्टिकल मीडियम में सस्पेंड रहते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो शॉर्टर वेवलेंथ का वायलेट या ब्लू कलर का ऊपर ही स्कैटर कर देते हैं, इसलिए हमें ऊपर की तरफ देखने पर आसमान नीला दिखाई देता है। वहां से जब वापस लौट रहे थे तो उनके दिमाग में आया कि वो जहाज के रास्ते से, पानी के रास्ते से आ रहे थे, तो उन्हें लगा पानी भी नीला होता है, क्यों? तो रेले ने कहा था कि हो सकता है आसमान की इमेज उसमें बनती हो, लेकिन रमन इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें एक छोटा सा पॉकेट स्पेक्ट्रोमीटर अपनी जेब में रखा और वापसी आते हुए ओशियंस का, सी का, कई जगह का वाटर उन्होंने कलेक्ट किया और एक्सपेरिमेंट करते हुए आए। और यहाँ आकर भी उन्होंने सेम उसी रीजन से, जिसे स्काई ब्लू दिखाई देता है, ऐसे ही वाटर के अंदर भी उन्होंने बताया। इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है। हम यूरोपियन या यूएसए के साइंटिस्ट की तो तारीफ करते रहते हैं, लेकिन अपने भारतीयों को नहीं देखते। वही बात है, घर का जोगी जोगना अन्न गांव का सिद्ध। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर सीवी रमन को वर्ल्ड वाइड बहुत बहुत सम्मान मिलता है और हमारे भारत में भी उनके लिए बहुत सम्मान है।